इसमें टेंशन द स्ट्रिंग बतानी है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दो ही मासेज हो, एक पुली सिस्टम है, इसको पुली मास सिस्टम बोलते हैं, और ये जो पुली मास सिस्टम है इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, एक इधर है एक इधर है। इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, मतलब दो, यानी कि दो बच्चे का रिजल्ट याद करके रखते हैं। इसको बाय रिजल्ट भी आप सोल्व कर सकते हो और प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाय रिजल्ट देखो, पहले तो प्रॉपर मेथड से करके दिखा रहा हूँ मैं, और फिर वो रिजल्ट क्या याद करने वो भी बता दे रहा हूँ। इसको प्रॉपर मेथड से कैसे करोगे आप इसमें, ये बताइए आप। यहाँ पे नीचे क्या लगेगा 120 न्यूटन, और इधर नीचे क्या लगेगा 30 न्यूटन। टेंशन कितनी की जाएगी यहाँ पे T, और यहाँ पे भी T, ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा एक सुनो आप बात को, ये बताओ मुझे, तो नीचे क्या लग रहा है 120 जो चलाएगा इस पूरे सिस्टम को इधर की तरफ, और इस पे नीचे क्या लग रहा है 30। नेट फोर्स कितना हो गया बताओ आप, 90। नेट फोर्स 90 हो गया ना यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए। एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स हो गया 90, मास हो गया क्या 15, एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब सुनो, इसका एक्सेलरेशन 6 नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन 6 ऊपर की तरफ। यहाँ पे बताइए आप एफबीडी इफेक्ट बनाओ आप, पहले 3 kg के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे 3 kg के लिए कर रहे हैं हम लोग, इसी से बात बन जाएगी यार बस। यहाँ पे 3 kg के लिए कर लो आप, 3 kg के लिए। यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक बना दो आप। अब 3 kg के लिए बताइए फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। नीचे 30, ऊपर T, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 6 ऊपर की तरफ है। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, T माइनस 30 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर ये। अरे यार नेट फोर्स कितना लग रहा है 3 kg का मास है, 6 का एक्सेलरेशन है, तो कितना आएगा यहाँ पर ये 18 आएगा। तो T की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 48 न्यूटन, ये आंसर है इसका 48 न्यूटन। हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया ये, किसी को डाउट है इसमें। इसको बाय शॉर्टकट मैं बता रहा था वो कैसे करें, ठीक है। सुन आप, वो जो शॉर्टकट है एक्चुअल में कई बच्चे अप्लाई, क्योंकि बुक्स में दे रखा होता है वो, और इसलिए कई सारे बच्चे उसमें अप्लाई भी कर देते हैं, बट मैं तो हमेशा इसी, क्योंकि ये शॉर्टकट तभी वैलिड है जब दो ही ब्लॉक हों बस। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है इस शॉर्टकट का, ठीक है, कि ये तभी वैलिड है जब एक पुली हो और दो ही ब्लॉक हो बस, ठीक। कई बार ऐसा आ जाता है, तो इसके लिए आप एक काम करो, देखो आप एक काम करो, इस मास को m1 मान लो, m1 मान लेते हैं बड़ा, और इस मास को m2 मान लो। m1 m2 की टर्म्स में करूंगा मैं, ये मास m1 मान लिया और ये वाला मास कितना मान लिया आपने m2। वैल्यू नहीं रखनी अभी, m1 m2 की टर्म्स में सॉल्व करेंगे इसको। और लेट मान लेते हैं यहाँ पर m1 ग्रेटर देन m2 है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है जी। अब एक काम करो, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा m1 जी, और इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा m2 जी। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए इस पे, नेट फोर्स इधर m1 जी इधर m2 जी, बड़ा कौन सा इनमें से m1 जी बड़ा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पर m1 जी माइनस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए, नेट फोर्स बाय मास m1 जी माइनस में m2 जी डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बच्चे एक तो एक्सेलरेशन का तो ये रिजल्ट याद करके रखते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, बट ये रिजल्ट याद कर लेते हैं कि m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये रिजल्ट याद कर लेते हैं। अब बात करते हैं टेंशन की, ठीक है ना। आप याद भी कर सकते हो इस रिजल्ट को चाहो तो, ठीक है ना, चाहो तो आप इससे कर लो यार। चाहिए एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए एफबीडी इफेक्ट बनाना पड़ेगा, एफबीडी इफेक्ट, ठीक है भाई। छोटे छोटे ब्लॉक बना दो आप इसमें, छोटे छोटे ब्लॉक बना दो भाई, यहाँ पे ये बना दिए जी, ठीक है। ये कौन से मास के लिए बनाओगे आप, बड़े वाले के लिए बना लो आप, ठीक है ना। m1 के लिए बना लो, बड़े वाले के लिए, जो किसी के लिए बना सकते हो वो। तो ऊपर क्या लगेगा इसमें T, और नीचे क्या लगेगा m1 जी,
और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगा। इक्वेशन क्या लिखोगे बताइए अब, m1g माइनस में t इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई में m1 प्लस m2। ये आ जाएगा आपके पास। t की वैल्यू क्या आएगी बताइए यहाँ से, m1g माइनस में m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। क्या कह रहे हो? हाँ, ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन लिख दिया ना मैंने, इंटू में m1 भी तो करोगे ना, इंटू m1 भी करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करो आप। m1 m2 किधर ले लो आप, m1 स्क्वायर जी, ठीक है ना, प्लस में m1 m2 जी, माइनस में इसको भी अंदर ले लो आप, m1 स्क्वायर जी प्लस का m1 m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो टेंशन निकल के आएगी ना, वो निकल के आती है 2m1 m2 जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये रिजल्ट याद कर सकते हो आप, इसे तुरंत आ जाएगा। एक ये रिजल्ट याद कर सकते हो आप, अगर एक पुली मास सिस्टम है तो उसमें अगर दो ही ब्लॉक हैं, एक इधर, तो स्ट्रिंग में टेंशन जो है ना इतनी हो जाएगी और एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?